विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज एनालिटिक इन द रीजन मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमें एक डोमेन दिया हुआ है और फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम z को कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई मान लें तो मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मॉड ऑफ z को 1 से इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है एक सर्कल का जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो इस इक्वेशन से हमें एक सर्कल मिल जाएगा जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। और अगर हम इस सर्कल को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये सर्कल हो जाएगा जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा और ये प्लस आई हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस 1 यूनिट है और इसका सेंटर ओरिजिन है। तो इस इक्वेशन का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में हमें डोमेन दिया गया है जो कि है मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये डोमेन दिया गया है क्वेश्चन में। मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब होता है इस सर्कल के ऊपर या फिर इस सर्कल के अंदर। तो ये जो सर्कल के इनसाइड का रीजन है ये हमारा हो गया मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1, सर्कल के ऊपर या फिर सर्कल के अंदर। तो हमें डोमेन पता है जिस रीजन में हमें पता करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। तो हमारा डोमेन हो गया ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। अगर एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो एक डेफिनेशन होता है if f of z is not defined at certain points then f of z is not analytic at those points and those points are called singularities or poles। तो अगर कोई फंक्शन f of z दिया हुआ है और अगर वो डिफाइंड नहीं है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होगा और उस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटीज और पोल्स बोलते हैं। तो हमें एक डोमेन दिया हुआ है, तो उस डोमेन के अंदर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो इस डोमेन में वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करते हैं कि इस डोमेन के अंदर सारे एनालिटिक हैं कि नहीं। तो पहले हम ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जेड प्लस आई इंटू 0.5। तो अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को हम 0 करते हैं तो यहाँ से z की वैल्यू मिलती है हमें माइनस आई टाइम्स ऑफ 0.5। तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन वहाँ पर डिफाइंड नहीं होता है, और जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है तो वो पॉइंट हमारा हो जाता है पोल, या फिर उसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। पोल पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर ये पॉइंट डोमेन के अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन है सर्कल में या सर्कल के इनसाइड। तो z इक्वल टू माइनस आई 0.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये पॉइंट होगा माइनस आई 0.5। तो क्योंकि ये पॉइंट डोमेन के अंदर लाई करता है इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा इस पॉइंट पे, इसलिए ऑप्शन ए नॉट एनालिटिक है, ये आंसर नहीं है। तो अब हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जेड प्लस 2। तो इसमें भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इफ़ z इक्वल टू -2 देन एफ ऑफ z इज़ नॉट डिफाइंड, और जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वो पोल हो जाता है, इसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। और अगर पोल डोमेन के इनसाइड लाई करता है तो ये फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाएगा। तो z इक्वल टू -2
यहाँ कहीं पर लाई करेगा, और ये पॉइंट इस डोमेन के बाहर है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन में। और हमें पूछा गया है कि इस डोमेन में कौन कौन से फंक्शन एनालिटिक है। डोमेन के बाहर इस पॉइंट पे तो एनालिटिक नहीं है, पर क्योंकि -2 इस डोमेन के बाहर लाई करता है, इसलिए ये फंक्शन इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है। सिंस z is equal to -2 lies outside the circle or domain, hence f of z is analytic in the domain। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डोमेन में एनालिटिक है। अब हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम समझने के लिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी यहाँ पर चेक करेंगे। ऑप्शन सी में एफ ऑफ जेड दिया हुआ है z² -1 बाय z -0.5। तो अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो हमारा होल हो जाएगा। तो अगर इसको 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा z = 0.5, और इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए पोल या फिर सिंगुलरिटी कहलाता है। और z = 0.5 यहाँ कहीं लाई करता है, तो ये सर्कल के इनसाइड लाई करता है। क्योंकि 0.5 डोमेन के इनसाइड लाई करता है, इसलिए एफ ऑफ जेड इस पॉइंट पे नॉन एनालिटिक है। क्योंकि ये एनालिटिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब हम ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड = z² -1 बाय जेड। तो अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमें पोल मिल जाएगा, पोल या फिर सिंगुलरिटी बोलते हैं इसको। और अगर ये सर्कल के इनसाइड लाई करता है तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डोमेन में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और z = 0 सेंटर पे लाई करता है सर्कल के, और z = 0 क्योंकि सर्कल के इनसाइड लाई करता है, इसलिए एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है डोमेन में। तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो 4 ऑप्शन में केवल एक ही करेक्ट आंसर मिला हमें, ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।